Merhaba. Benim adım Farva Vahid. Biz kardeşiz ve acınızı paylaşıyoruz. Sizle beraderiş. गोशलू तुर्की। नाज़रीन, तुर्की और शाम में तबाहकुन ज़लज़ले के 3 झटके अब तक लग चुके हैं, जिसमें हजारों घर तबाह और सैकड़ों अमवात हो चुकी हैं। तुर्की और शाम के भाइयों की इस दुख की घड़ी में हम पाकिस्तानी उनके साथ हैं। नाज़रीन, मुल्क में जारी PSL के 8वें सीजन की तैयारी भी उरूज पर है। गुज़श्ता रोज कोयटा में होने वाले इफ्तिताही मैच में इफ्तिखार अहमद ने वहाब रियाज को 6 बॉल्स पर 6 छक्के जड़कर जैसे उनके छक्के छुड़ा दिए, ठीक वैसे ही इमरान खान साहब ने मुल्क में जेल भरो तहरीक का ऐलान करके PDM हुकूमत के छक्के छुड़ा दिए हैं। मरीम नवाज, जिसने लंदन से वापसी के बाद सियासी मुहिम की है, वो इमरान खान से कहती हैं कि जेल भरो तहरीक का आगाज खुद से करें, आए जेल और देखें डेथ सेल कैसे होते हैं। दबाव मेरे पे तो कोई नहीं है, ना हमारी जमात पे, बल्कि अब दबाव उन पे है कि उन्होंने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया। तो मैं तो इंतजार में, राना साहब ने कहा है कि हम इंतजार में, हम तो आंखें नजरें बिछा के बैठे हुए हैं कि आए तशरीफ लाएं, आपको भी पता चले कि जेल क्या होती है, आपको भी पता चले डेथ सेल क्या होता है, आपको भी पता चले कि कुर्बानी क्या होती है। मुस्लिम लीग नून 5 के पैनल से 4 सालों में 5 के टोले तक आ गई है। कल भी इदारों से तनकीद खत्म नहीं होती थी और आज भी मुस्लिम लीग नून इदारों पर तनकीद करने से गुरेजा नहीं है। कल इक़्तिदार से हटने के बाद नवाज शरीफ साहब जलसों से खिताब करते हुए कहते थे कि 5 जजों का फैसला हम नहीं मानते, जबकि आज उनकी साहबजादी मरीम नवाज साहिबा कहती हैं कि इमरान खान को इक़्तिदार में लाने का सबब 5 का टोला था। 5 लोगों ने आपके फैसले के खिलाफ फैसला दे दिया। मोहतरम 5 जज साहबान, आपका फैसला मंजूर नहीं है। अब एतराफ काफी नहीं, सिर्फ ब्लंडर करने का एतराफ काफी नहीं, अब वो जो दाग मुल्क और कौम के माथे पे लगाया उसको धोना पड़ेगा। और ये ब्लंडर नहीं था, ये सांप था जो 5 के टोले ने पाला। सांप। एक जानिब इदारों पर तनकीद और दूसरी जानिब इदारों के तहफ्फुज़ की कोशिश। मुल्तान में मीडिया से बात करते हुए एक सवाल के जवाब में मरीम नवाज ने कहा कि तहरीक इंसाफ के कायदीन के खिलाफ केसेस इंतकाम नहीं, बल्कि ऐसा कैसे हो सकता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को धमकियां दें और सजा से बच जाएं। एक शख्स खड़ा होके ECP के चेयरमैन को या हुकूमती ओहदेदारों को, उनके खानदानों को धमकियां देता है कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारे बीवी बच्चों को छोड़ेंगे नहीं, तो क्या वो सिर्फ इसलिए बच के निकल जाए क्योंकि वो एक सियासतदान है? एक शख्स। मरीम नवाज साहिबा, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि खिलाफे कानून और खिलाफे आइन काम करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। अगर इलेक्शन कमीशन अफसरान के खिलाफ बयान देने पर फवादी काबिल गिरफ्त हैं, तो कल PDM सरबरा फजलुर रहमान और नून लीग की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज कानून की गिरफ्त से क्यों बच गई? ECP जवाब दो कि पाकिस्तान के साथ ये तारीख का सबसे बड़ा जुल्म जो सिलेक्टेड और सिलेक्टर्स ने किया था, आप बताओ कि आप इतने बड़े जुर्म में हिस्सेदार क्यों बने? क्योंकि ये जो एजेंट्स होते हैं ना, जो पीछे से काम करते हैं, ये सामने नहीं आते, सामने होते हैं ECP जैसे इदारे, और अवाम की उंगलियां फिर इन इदारों की तरफ उठती हैं। और में जाए उनके रेफरेंस, मुझे कोई परवाह नहीं है इनकी। मैं वो आदमी नहीं हूं जो इस किस्म के रेफरेंसों के सामने झुकूंगा। मैं इनके रेफरेंसों की धज्जियां बखेर दूंगा। ये इंसाफ के बाबे ठहरे, इंसाफ का कत्ल करने वाले से मैं इंसाफ की तवक्को नहीं रख सकता। मैं इनको इंसाफ के इदारे नहीं तस्लीम करता। ये इंतकामी सियासत की बात करने वाले हैं। मैं उनके फाइलों को फेंक दूंगा उनके सामने अगर उन्हें ऐसी जरूरत की तो। मरीम नवाज साहिबा, आप आज बयानियां बना रही हैं कि जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद ने इमरान खान को मुल्क पर मुसल्लत किया और PTI हुकूमत RTS सिस्टम बिठा कर लाई गई थी। आपने इमरान खान पर तनकीद करते हुए आज कहा कि तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में थी तो जनरल बाजवा ठीक थे और इक़्तिदार से बाहर आए तो जनरल बाजवा खराब हो गए। इमरान जब प्राइम मिनिस्टर था उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट बेहतरीन इस्टेब्लिशमेंट थी। जैसे ही इमरान खान साहब पावर से निकले, दफ्तर से निकले, तो बाजवा साहब में भी उनको प्रॉब्लम्स नजर आना शुरू हो गई, इस्टेब्लिशमेंट में भी प्रॉब्लम्स नजर आना शुरू हो गई। तो इक़्तिदार में मैं रहूं तो सब ठीक है, इक़्तिदार से मैं बाहर आ जाऊं तो सब खराब है।
यादें माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। जहां तक मुझे याद पड़ता है तो जनरल बाजवा की तैनाती उस वक्त के वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ने की थी। जाहिर है जब तक मियां साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो बाजवा साहब के साथ एक पेज पर रहे। फिर एक वक्त आया और मियां साहब को इकामे की बुनियाद पर सजा हुई और उनके इक़्तिदार का सूरज गरूब हो गया। 2018 में इक़्तिदार खत्म होने के बाद नवाज शरीफ सड़कों पर आए और मुझे क्यों निकाला का बयानिया अपनाया और सारा मलबा खलाई मखलूक पर डाल दिया। आपका मुकाबला, मेरा मुकाबला, मुस्लिम लीग नून का मुकाबला ना जरदारी के साथ है ना इमरान खान के साथ है। हमारा मुकाबला तो एक खलाई मखलूक के साथ है। मुझे क्यों निकाला के बाद आपकी जमात ने वोट को इज्जत दो का बयानिया अपनाया और फिर पीटीआई हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल खड़े हुए और कबल अज़ वक्त इंतखाबात की डिमांड कर डाली। आपने जलसे किए, धरने दिए और इस्लामाबाद की जानिब महंगाई मार्च और लॉन्ग मार्च भी किए। यहाँ तक कि पीटीआई के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक भी लेकर आए। आज मुल्क की 2 सूबाई असम्बलियाँ तहलील हैं, कौमी असम्बली की 100 से ज़ायद सीटें खाली हैं, मगर आप वोट को इज्जत देते हुए इलेक्शन कराने की बजाय इक़्तिदार को तूल देते नजर आते हैं। आज की मीडिया टॉक में आपने ये तस्लीम किया कि मुल्क को बाहर से खतरा नहीं मगर अंदरूनी तौर पर खतरात लाहक हैं और खास तौर पर सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क को मसाइल से दो चार कर रहा है। यहाँ सवाल पैदा होता है कि अगर सियासी जमातों के माबैन इख्तलाफात मुल्की अदम इस्तेहकाम तक पहुँच गए हैं तो उन्हें दूर करना किसका काम है? हुकूमत तो आपकी है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाना, सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना और मुल्क में इस्तेहकाम लाने की जिम्मेदारी तो जनाब आप पर आयद होती है। मगर आप इंतकाम की सियासत करने, इक़्तिदार को तूल देने और आइंदा हुकूमत बनाने की जोड़ तोड़ में इस कदर मसरूफ़ हैं कि ना तो आपको हुकूमत से महंगाई कंट्रोल होती हुई नजर आ रही है और ना ही इंतहा पसंदी कम होती दे रही है, ना इदारे मजबूत हो रहे हैं और ना अवाम को कहीं से भी रिलीफ मिल रहा है। ऐसे में आपकी हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल तो उठेंगे। अब सियासी जमातों को एक पेज पर लाने और अदम इस्तेहकाम को दूर करने के लिए किसको पहल करना होगी, किसको आगे बढ़ना होगा, इस पर मैं आज का पैनल जो है वो इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है और साबिक रुकन कौमी असम्बली है कंवल शोजत साहिबा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। इनके साथ साथ मुस्लिम लीग नून से मेंबर कौमी असम्बली हैं अली गौहर बलोच साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है रुकन कौमी असम्बली कादर मंदो खेल साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं।